देना इसलिए अगर आपको जाना है टॉप यूनिवर्सिटीज में तो आपको देना है। लेकिन अभी भी एक सवाल मन में होगा, टॉप यूनिवर्सिटीज में काहे को जाने का, पड़ोस में चुंगीलाल यूनिवर्सिटी, वहां क्यों नहीं चले जाएंगे? तो हर साल की बात यही है, लगभग 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को हर साल टारगेट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? मोड का मतलब क्या है भैया? ले जाना पड़ेगा कॉपी पन्ना, सब्जेक्टिव है क्या कि एमसीक्यू लेने पड़ेंगे कि भैया लैपटॉप पे आंसर देना पड़ेगा? तो आपका सही आंसर बनेगा। हालांकि इस पर भी बड़ी दुनियादारी हुई है। 2022 से 2024 तक इसका दोनों तरीके से पेपर हो चुका है। एक बार तो भैया इन्होंने ओएमआर शीट पर पेपर कराया, बहुत सारी दिक्कतें आई। पहले सबको लगता था भैया कि इन बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना सिर्फ वही पूरा कर सकते हैं जिनके 12th में अच्छे नंबर हो, या फिर वही पूरा कर सकते हैं जिनके माता पिता के पास अच्छी खासी रकम हो। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस यूटी साइंस पर। आज के सेशन में हम सीधे चलते हैं मुद्दे पर, और मुद्दे की बात यह है कि वो सभी स्टूडेंट जो सीयूईटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जिनका क्लास 11th हो गया है, क्लास 12th में आ गए, या फिर अपीयरिंग है भैया 12th, है ना, उन सभी से मैं बात करना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं सीयूईटी 2026 के बारे में हर वो बारीकी जो आप जानना चाहते हैं। चाहे वो सिलेबस हो, चाहे एलिजिबिलिटी हो, चाहे फॉर्म कब आएगा, कट ऑफ कितना जाता है, कॉलेजेस कौन कौन से, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से, कोर्सेज कौन से होते हैं, पेपर कैसे देना होता है, दुनिया भर की सारी बातें we'll get to know in this particular session. So सीट बेल्ट को बांध लीजिए क्योंकि भैया रफ्तार लेने वाली है गाड़ी। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि आखिरकार ये सीयूईटी है क्यों, और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि आखिरकार क्या वाकई में ये इतना रेनाउंड है, लोग इसको पेपर देना भी चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम तो बहुत सारे हैं। 12th के बाद बहुत सारे लोग डिफेंस की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे लोग नीट की तरफ चले जाते हैं, आईआईटी की तरफ चले जाते हैं, सीयूईटी की तैयारी नहीं करते हैं भैया, चले जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने। तो आखिरकार इसकी तैयारी क्यों करें, हमें फायदा क्या मिलेगा, जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपना किसी जगह पर समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू मस्ट नो व्हाई यू नीड टू डू दैट। ठीक है, तो पहले सीयूईटी है क्या, सीयूईटी है क्या पर चले जाएंगे भैया, फुल फॉर्म है ना, बेसिक बातें। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम बात करते हैं साल 2022 की, याद है किसी को 2022? नहीं याद होगा। 2022 की हम बात करें तो 2022 से पहले क्या होता था, अगर आपके परसेंटेज 91, 95, 96% के आसपास हैं तो आपको भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज मिलती थी। अब ये टॉप यूनिवर्सिटीज क्या है भैया? भारत की जो बहुत ज्यादा शिरोमणि विश्वविद्यालय, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, बिहार नहीं बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, जेएनयू हो गया। इन सभी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बेसिकली आसानी से नहीं जा सकते थे। अब मान लीजिए आप बिहार बोर्ड के या फिर आप झारखंड बोर्ड के हैं और आपको भैया उनके बांध के रखा है कि भैया 86% पे तो टॉपर को नंबर देने हैं, और सीबीएसई बोर्ड का जो टॉपर होता है 99% लाता है। तो एक डिस्पैरिटी थी, है ना, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे, आईसीएसई बोर्ड के थे, वो ज्यादा जा पाते थे इन कोर्सेज में, लेकिन नॉर्मल हमारा उत्तर प्रदेश का, झारखंड का बच्चा, केरल का बच्चा नहीं जा पाता था। लेकिन अब वो जा सकेगा। दैट इज वाई इस एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया और बोला क्या गया भैया, वन नेशन वन एग्जाम। अगर देश एक है तो एग्जाम भी एक होना चाहिए ताकि आप उन कॉलेजेस में जा सकें। तब सीयूईटी को इंट्रोड्यूस किया गया 2022 से। अब 2026 में आप पेपर दे रहे होंगे, यानी कि दिस विल बी योर 5th संस्करण, है ना, 4 बार पेपर हो चुका होगा। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो 2025 में इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया आखिरकार सीयूईटी है क्या, है थोड़ा डिटेल में घुसने की कोशिश करते हैं। तो सीयूईटी एक दरवाजा है। कैसा दरवाजा? सीयूईटी एक ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे को अगर आपने पूरी ताकत से खोल लिया तो आप टॉप यूनिवर्सिटी की तरफ जा पाएंगे। अन्यथा आप सिर्फ सपना देख सकते हैं पर जा नहीं सकते, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय जा सकें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जा सकें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा सकें। एक ही तरीका है, एक ही दरवाजा है, वो है सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। यहां पर लिखा भी है भैया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। यूनिवर्सिटी जो सारी की सारी कॉमन, उनका एग्जाम लिया जा रहा है, एंट्रेंस लिया जा रहा है, ठीक है। एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सुना, फिर से सुनो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी कि जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, राजकीय यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, साथ के साथ जो अच्छी खासी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी आप सीयूईटी के हवाले ही जा सकते हैं। अब मन में सवाल है, एग्जाम तो बढ़िया है, करवा कौन रहा है? तो ये कराने वाली जो बॉडी है वही है जो नीट का एग्जाम कराती है, जो आईआईटी का एग्जाम कराती है। बिल्कुल सही समझा आपने, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अगर आपको जानना है भैया कि इसकी वेबसाइट पर हम कहां से जाके चेक कर सकते हैं, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है कि सीयूईटी है क्या, कौन है और देना क्यों है। देना इसलिए अगर आपको जाना है टॉप यूनिवर्सिटीज में तो आपको देना है। लेकिन अभी भी एक सवाल मन में होगा, टॉप यूनिवर्सिटीज में काहे को जाने का, पड़ोस में चुंगीलाल यूनिवर्सिटी, वहां क्यों नहीं चले जाएंगे? इसकी बात मैं करूंगा किसी और वीडियो में, पर क्योंकि 2 क्वेश्चन होते हैं, क्या और क्यों, तो अभी आपका क्यों नहीं क्लियर है, पर्पस क्लियर करवाऊंगा किसी और वीडियो में कि आखिरकार क्या फायदा है इन बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाने का और क्या घाटा है आपके पड़ोस वाली चुंगीलाल यूनिवर्सिटी में जाने का, ठीक है। विल गेट टू नो सून। अब देखो, आज की जो यूथ है ना, आप जानते हैं भैया लाखों लोग हर साल 12th पास करते हैं, फिर उसके बाद रिपीटर बनते हैं। तो हर साल की बात यही है, लगभग 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को हर साल टारगेट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स। 2022 जब बच्चों को पता नहीं था
तब संख्या कम थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2023 में पेपर हुआ, संख्या बढ़ी, ठीक है, 2024 में, फिर आगे 2025 में, लगातार आप देखोगे तो इसमें एक भैया संख्या बढ़ती चली जा रही है। स्टूडेंट्स लगातार रुझान लेते चले जा रहे हैं, क्योंकि पहले सबको लगता था भैया कि इन बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना सिर्फ वही पूरा कर सकते हैं जिनके 12th में अच्छे नंबर हो, या फिर वही पूरा कर सकते हैं जिनके माता पिता के पास अच्छी खासी रकम हो। लेकिन अगर आप इन कॉलेजेस में जाते हैं तो आपकी भैया पैसे फीस भी बहुत कम लगती है, प्राइवेट कॉलेजेस से तो बहुत कम लगती है, प्लस आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, तो आपका एकेडमिक्स तगड़ा होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करने वाले हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन आप अपने आप को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए करते हो। ग्रेजुएशन से नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल करके, ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आपका अच्छा होता है तो आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाता है, और अगर आप किसी ऐसी जगह से करेंगे जहां पर आपको नंबर तो मिल रहे हैं, आपका ईगो तो बिल्डअप हो रहा है, बट यू डू नॉट हैव नॉलेज, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में उतरते हैं। और ये क्लियरिटी आपको इन एग्जामिनेशंस में, इन यूनिवर्सिटीज में मिल चुकी होती है। फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भैया एग्जाम होता कैसे, यानी कि मोड एंड मीडियम। मोड का मतलब क्या है भैया, ले जाना पड़ेगा कॉपी पन्ना, सब्जेक्टिव है क्या, कि एमसीक्यू लेने पड़ेंगे, कि भैया लैपटॉप पे आंसर देना पड़ेगा, तो आपका सही आंसर बनेगा। हालांकि इस पर भी बड़ी दुनियादारी हुई है, 2022 से 2024 तक इसका दोनों तरीके से पेपर हो चुका है। एक बार तो भैया इन्होंने ओएमआर शीट पर पेपर कराया, बहुत सारी दिक्कतें आई, नीट का कुछ ना कुछ, एनटी का कुछ ना कुछ हड़बड़ लफड़ा हो जाता है, तो अब इन्होंने कर दिया भैया कि सीबीटी मोड में टेस्ट लेंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार अभी हार मान जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम तो भैया रहते हैं फरुखाबाद की चिमरौली जिले में, वहां पर तो दूर दूर तक किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। कोई बात नहीं, अड़ोस पड़ोस में कोई कैफे होगा, उस भैया के पास जाओ, उसको दो आधे घंटे का 50 रुपया, उससे कहो भैया हमको आपके यहाँ हफ्ते भर आना है या फिर महीने में 4 दिन आना है, मॉक टेस्ट देते देते तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम ये चला सकते हो ना, ये छोटे भैया, बच्चे चला लेते हैं यार, आज पेट से निकलते हो फोन चलाने लग जाते हैं, तो लैपटॉप भी तुम आराम चला लोगे, तो डरना नहीं है, ठीक है ना। अगर ये चला सकते हो देन यू कैन हैंडल कंप्यूटर एज वेल। आगे बढ़ेंगे, मीडियम कौन से रहने वाले हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वन नेशन वन एग्जाम। अब भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, केवल ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा है, हिंदी बोलने वाले ज्यादा है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में हो तो काइको हो, तो वहां पर ये महाराष्ट्री बोल रहे होंगे, है ना। नीचे जाएंगे मराठी बोल रहे होंगे, तमिल मलयालम बोल रहे होंगे। इसलिए मीडियम ऑफ एग्जाम में आपको कई सारी लैंग्वेज मिली है, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड उर्दू, ठीक है। इसका मतलब यह है, मान लीजिए आपको पेपर देना है फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का पेपर कई सारी लैंग्वेज में आ सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, मेरे को दो ही भाषाएं आती भाई, है ना। अब पंजाबी में प्रतिरोध को कुछ और बोलते हो, अब आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं पता है, तो उस लैंग्वेज में भी आपका पेपर बन के आएगा। दिस इज द रोल ऑफ मीडियम, ठीक है। तो मीडियम समझ में आया, इतनी सारी भाषाओं में आप पेपर दे सकते हैं। दूसरा, ये सीबीटी मोड में होगा। तीसरा भैया, क्वेश्चन का टाइप कैसा रहने वाला है, तो दिस विल बी एमसीक्यू, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे भैया, 4 आएंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके लगा दोगे, जो सही होगा उसके नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, मोड एंड मीडियम को समझने के बाद अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है ना, कि हमारे पास क्या होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए 35 साल की उम्र चाहिए, सॉरी राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की उम्र चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो अगर सीवीटी का पेपर देना है तो क्या चाहिए, देखो क्या बोल रही है, बोल रही है नो मैटर व्हाट एज यू आर, उम्र का कोई चक्कर ही नहीं है। तुम 27 साल के हो, चाहे तुम 40 साल के हो, चाहे तुम 50 साल के हो, तुम सीयूईटी दे सकते हो। वेरी नाइस। लेकिन कोई ना कोई तो अर्हता होगी ना, वो है कि आपने क्लास 12 पास कर रखा हो, या तो आप इस समय अपीयरिंग हो, या तो आप क्लास 12 में होने चाहिए, या आपने क्लास 12 पास कर दिया हो, देन ओनली यू कैन टारगेट दिस एग्जाम सीयूईटी। एज लिमिट है नहीं। ये बात अलग है कि जो यूनिवर्सिटीज है उनकी खुद की अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, पर तब भी कोई ऐसे बाउंडेड क्राइटेरियाज नहीं होते हैं। एज में तो कभी दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी पता चल गई, दिस इज द ओनली एलिजिबिलिटी। एज वेज से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है क्लास 12 पास कर दो, वो भी कितने से, फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे भला है ना। 55% आ गए, 60% आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12th के मार्क्स अब धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत ज्यादा रोल अदायगी नहीं कर रहे होंगे ना। आगे बढ़ेंगे, अब जानते हैं भैया कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अभी तक हमने क्या क्या जाना, सीयूईटी है क्या, सीयूईटी देना क्यों है, मीडियम क्या है, मोड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। अब जानते हैं भैया कि आखिरकार एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन लोग दे सकते हैं, कितने सेक्शन होते हैं। देयर आर 3 सेक्शन है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जिसमें आपका जो सेक्शन ए है वो लैंग्वेज से डील कर रहा होगा, यानी कि भाषा, आप कई भी भाषा ले सकते हो। यहां पर लैंग्वेज लेना इस काइंड ऑफ कंपलसरी है ना। मैं आपको बताऊंगा क्यों कंपलसरी है। अब जैसे किसी को भैया इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश लैंग्वेज ले सकता है ना। किसी को हिंदी पसंद हो, हिंदी लैंग्वेज ले सकता है, ठीक है ना। किसी को पसंद है भैया कि हम उर्दू से जाएंगे तो भैया उर्दू लैंग्वेज ली जा सकती है। किसी को पसंद कि भैया हम पंजाबी के साथ जाना चाहते हैं, जो लैंग्वेज तुम्हें अच्छी लगे वो लैंग्वेज तुम ले सकते हो। देर आर लगभग 20 से ज्यादा लैंग्वेज तुमको देते हैं, 10 प्लस तो है ही है। सेक्शन बी डोमेन। अब डोमेन 3 तरीके के होंगे तुम्हारे। डोमेन क्या है, वर्ग की बात की जा रही है। जैसे कोई बच्चा होगा कला वर्ग का, है ना, आर्ट स्ट्रीम का होगा, कोई होगा साइंस वर्ग का, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलेंगे, साइंस वर्ग को, विज्ञान वर्ग। और एक होता है तुम्हारा कॉमर्स, है ना। यही 3 वर्ग है अपने पास।
फिर डोमेन, डोमेन सब्जेक्ट आप 3 ले सकते हो और एक होता है भैया जीएटी। जीएटी बोले तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएटी में आता क्या क्या है ये भी जानना जरूरी है। जीएटी का पेपर काफी शानदार होता है। इसमें आपको क्वांट देखने को मिलेगा, इसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, इसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको जीके देखने को मिलेंगे। वो नहीं होता है भैया कि फिर गुलाबी पसीना किसका होता है, तुमने बता दरियाई घोड़े का होता है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। किस अनुपात में तिरंगे को बनाया गया है। हालांकि अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो दीज आर द जीएटी थिंग, ये सब जीएटी में आ रहा होगा। अभी और आगे बात करेंगे सिलेबस की। तो एग्जाम पैटर्न समझ में आया, 3 चीजें रहेंगी, सेक्शन 3 होंगे, ठीक है। सेक्शन ए में लैंग्वेज होगी, सेक्शन बी में डोमेन्स होंगे। डोमेन्स में तुम किसी भी डोमेन को ले सकते हो, अगर तुम आर्ट की तरफ से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, या फिर तुम कॉमर्स स्ट्रीम से हो, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि पहले ही बोला था वन एग्जाम वन नेशन वन एग्जाम, तो भैया जब नेशन एक है तो सभी के सभी कैटेगरीज को इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वैसे तो इससे कहीं ज्यादा कोर्सेज है, पर सब तो लिख नहीं सकता मैं। मोटा मोटी जिस पे लोग जाते हैं, बीए ऑनर्स हो गया, बीए प्रोग्राम हो गया, बीटेक हो गया, बीएमएस हो गया, है ना, बीकॉम, बीएलएलबी जो आप बीएचयू में जाना चाहते हो, ठीक है ना, बीसीए हो गया, बीएड हो गया, बीबीए हो गया, बीएससी हो गया। तो ये सारे कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप समय के साथ जान रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है भैया कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, विश्वविद्यालय कौन से हैं जहां पे लोग जाना प्रेफर करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चा अगर कहीं के लिए भैया फॉर्म भरता है, दैट इज ड्यू। ड्यू में भी 3 कैंपस है, एक है भैया नॉर्थ कैंपस, एक है साउथ कैंपस और एक है ऑफ कैंपस, ठीक है। उसमें भी भैया नॉर्थ कैंपस की होड़ लगी रहती है। तो यहां पर बताता हूं भैया, डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वैसे मोटा मोटी जिसपे आज के समय में देख पाता हूं भैया 5-6 सालों में, 3-4 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया बनारस हिंदू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई तुम्हारी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई तुम्हारी, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगी, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज है। खास करके ये 6 जिन पर भैया बहुत ज्यादा ध्यान रहता है बच्चों का, ठीक है। आई होप यूनिवर्सिटीज भी तुमको क्लियर है। अब आगे बढ़े तो हमने जानने की कोशिश की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहता है। भाई साहब अलग ही लेवल की इसमें भाषण मची, ठीक है। 2022 में जब ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, उन्होंने बोले भैया 10 सब्जेक्ट ले सकते हो। 2023 में 6 कर दिया, फिर 24 में 10 कर दिया। अब बोले कि अब एक ही रखेंगे, 5 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट? कुल मिलाकर के आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये किस लिए जानना है? बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसलिए जानना है ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकें। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें सिर्फ डीयू जाना है। मान लो डीयू में सीट तुम्हारी लेना मिली, तुम्हारी मार्क्स अच्छे ना है, तुम बीएचयू में जा सको, बीएचयू ना सही एयू में जा सको, एयू ना सही जामिया मिलिया में जा सको, जामिया मिलिया में सही लखनऊ यूनिवर्सिटी में जा सको। दैट इज व्हाई यू नीड टू नो कि प्रॉपर प्रेफरेंस क्या होती है, प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। एंड आई विल लेट यू नो इन अ निक ऑफ टाइम। दैट इज लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज ले लेनी है, 3 डोमेन ले लेने हैं और एक जीएटी, ठीक है। तो लैंग्वेज, जीएटी, डोमेन आपको केवल भरने रहेंगे। मान लीजिए तुम आर्ट से हो, ठीक है, माना कि आप आर्ट से हैं, तो आर्ट वाला क्या लेगा? पॉलिटिकल साइंस लेगा, हिस्ट्री लेगा, जियोग्राफी लेगा, सोशियोलॉजी लेगा, है ना, क्या लेगा? ये सारे सब्जेक्ट लेगा, जियोग्राफी ले लेगा। अगर कोई बंदा साइंस स्ट्रीम से तो क्या लेगा भैया? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेगा। अगर कोई कॉमर्स का है तो बिजनेस स्टडीज लेगा, कॉमर्स लेगा, और तीसरा तुम्हारा इकोनॉमिक्स ले लेगा। इतने से उसका भला हो जाएगा। तो एक लैंग्वेज, एक जीएटी के साथ 3 डोमेन, और मैक्सिमम सब्जेक्ट जो आप चुन सकते हो भैया वो 5 है। यानी कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही ले सकते हो जिन्हें आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रखते हो। तो कम कर सकते हो 5 से ज्यादा नहीं कर सकते। अभी बताऊंगा भैया एक एक सब्जेक्ट का पैसा कितना लगने वाला है भरने का, ठीक है। आगे आओ, आगे जानते हैं भैया कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब देखो 2025 से पहले क्या था कि 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करने थे, जिसके लिए आपको 45 मिनट मिलता था, ठीक है। और कुछ पेपर होते थे इसमें 50 क्वेश्चन होते थे, 60 में से करने होते थे, 60 मिनट मिलता था। लेकिन अब ये सब हटा दिया इन्होंने, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी ला दी और बोला ये कि चाहे आप इंग्लिश का पेपर दो, चाहे आप हिंदी का पेपर दो, चाहे आप साइंस के किसी सब्जेक्ट का पेपर दो, आप आर्ट का पेपर दो, कॉमर्स का पेपर दो, आपको टाइम एक ही मिलने वाला है। कितना? 60 मिनट। और क्वेश्चन भी आपको कितने करने? 50। यानी कि आपको पहले जो कंपलसरी नहीं होता था, 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे, तो 10 छोड़ सकते थे। अब थोड़ा सा लेवल और ऊपर चला गया। होता ही बेटा, जब कोई एग्जाम पहली बार इंट्रोड्यूस होता है तो जो एग्जाम बना रहा है उसे भी जानना होता है ना, बच्चों का रुझान कैसा है, बच्चों का लेवल क्या है, तो हल्का बनाया जाता है। धीरे 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 जब देखा गया भाई 15 लाख 16 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बात करें बेटा यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे लोग भैया आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, जो टॉपर बंदा होता है उसके 55-52% नंबर होते हैं। 100 में से 52% नंबर इज द रैंक 1, जिसकी भैया जय जयकार हो जाती है, ठीक है। वही जो भी एग्जामिनेशन कठिन होता चला जाता है तो भैया उसका लेवल अपने आप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज 1, डोमेन 3 और जनरल टेस्ट भैया 3 रहेंगे। 50-50 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। अब बात आएगी भैया, क्वेश्चन तो समझ में आ गए 50 करने हैं, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा उससे पहले जान लो नंबर कितना मिलेगा। नंबर को पैसा मान लेते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 5 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। तुमने अगर एक क्वेश्चन गलत किया, पहली बात तो तुमने उसको गलत कर दिया, तो जो 5 रुपए मिले थे वो नहीं मिले, प्लस निगेटिव मार्किंग है तो 1 रुपया और तुम्हारा खींच लेंगे। तो अगर सही करोगे तो 5 रुपया मिलेगा, और गलत करोगे तो 6 रुपया तुम्हारे अकाउंट से खिंच जाएगा, ठीक है। वैसे तो 1 रुपया खिंचेगा, पर 5 मिल सकता था, वो भी नहीं मिलेगा। सीधी सादी बात करें, ज्यादा कठिन लग रहा है?
देखो, सही क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं करोगे तो ना उसका कुछ मिलेगा ना उसका कुछ छिनेगा। सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। अब पूछोगे भैया टाइम कितना मिलेगा, तो 60 मिनट मिलेगा हर एक के लिए, ठीक है। कोई भी पेपर होगा 60 मिनट का तुम्हें पेपर में टाइम मिलने वाला है, ठीक है। टाइम अलॉटमेंट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है भैया, देखो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा मैं आपको अभी बता देता हूं। किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो तुम, अपने को एक लैंग्वेज ले लेनी है, अपने को एक जीएटी ले लेना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और आपने को 3 डोमेन ले लेना है, ठीक है। तो 1 3 4 और 1 5 हो गए। डोमेन तुम्हारा आर्ट्स का है तो आर्ट वाले 3 ले लो, साइंस के हो तो साइंस वाले 3 ले लो, और अगर कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स वाले 3 ले लो। वही मैंने आपको यहां पर स्पेसिफिकली बताया, ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स कला वर्ग वालों के लिए हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज ले लो, इससे लैंग्वेज और भी ले सकते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं। और मैं तो बोलूंगा मैं टीचर इंग्लिश कहूंगा तो चाहूंगा ज्यादा बच्चे ले, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज ले लो, जनरल टेस्ट ले लो, और आपको 3 डोमेन कोई भी ले लो जो आपको सही लगे। आप आर्ट्स के कोई भी 3 उठा लो अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे भैया साइंस की, तो आप साइंस के कोई भी 3 उठा लो, या तो पीसीएम उठाओगे या तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। आगे आ जाते हैं भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स में क्या करोगे भैया, बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, 3 ये ले लिए, एक लैंग्वेज ले ली, एक जीएटी, दैट्स इट। आगे आते हैं, यहां तक क्लियर है ना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो अभी हम बात कर रहे हैं 2025 में। जब हम 2026 में पहुंच जाएंगे तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026, और ये भी टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है संभवतया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऑब्जर्व करूं 2022 से लेकर के 2025 तक, तो अभी तक यही हुआ है कि मार्च में ये लोग अपना एप्लीकेशन निकाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा और पहले दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आ जाता है, मार्च में आपका भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाते हैं, और आपके एग्जाम मई में करवा लिए जाते हैं, ठीक है। जून जुलाई में आपका रिजल्ट देकर के अगस्त से आपकी पढ़ाई टनाटन तरीके से शुरू हो जाती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब जानते हैं भैया कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस पर मैं थोड़ा और समय लूंगा, क्योंकि कट ऑफ 2024 के बाद 2025 में चीजें बदली है, और अभी 25 का भैया रिजल्ट तो आया नहीं है, तो हम कट ऑफ भी उतना ज्यादा क्लियरली नहीं बता सकते। बट जितना मैंने बच्चों से बात करी, अब ये मान के चलो 5 सब्जेक्ट है, 250 नंबर का एक है, तो 1250, 25 पंचे 125, तो 1250 में अगर मैं बात करूं बाबू, साइंस स्ट्रीम के लिए सबसे कम नंबर चाहिए होता है ना। आप 850 के ऊपर लेकर के आ जाओ, 900 1000 के तक ले आओगे, आपका भला हो जाएगा, अच्छा आपको कॉलेज मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज की बात करोगे बेटा 1250 में से भैया 1050 प्लस नंबर चाहिए होंगे, ठीक है ना। यहीं पर बात करूं मैं कॉमर्स की, तो 1250 में से आपको 1100 के ऊपर नंबर चाहिए। ये रॉ नंबर है ना, इसको ऐसा नहीं है कि दिल में चिपका ले सही पे भी कॉल से, वैसा मत करना। दीज आर रॉ नंबर्स, टेंटेटिव नंबर्स। हो सकता है ऊपर नीचे 150 नंबर, 100 तो ज्यादा हो गया, 50-40 नंबर हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की, पैसा कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने का। चलो बताते हैं। पिछले साल से क्लियर ही चला, 2024 हो या 2025 हो, पैसा सेम था, तो मोस्ट प्रोबेबली हम उम्मीद कर सकते हैं 2026 में भी इतना ही लगेगा। सुनो बेटा, अगर तुम अनरिजर्व्ड हो यानी कि जनरल कैटेगरी से हो, तो तुमको 3 सब्जेक्ट का पैसा लगेगा 1000 रुपया। कितना रुपया, 1000 रुपया। अगर तुम हो भैया ओबीसी एनसीएल बोले तो नॉन क्रीमिलियर, या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो तुमको 900 रुपया लगेगा 3 सब्जेक्ट का। अगर तुम एससी एसटी हो, पीडब्ल्यूबीडी हो, थर्ड जेंडर हो, तो तुमको लगेगा 800 रुपया। अगर तुम भारत के बाहर रहने वाले हो तो हेलो माय फॉरेन फ्रेंड, तुमको 4500 रुपया लगेगा, क्योंकि तुम बाहर से आ रहे हो, ठीक है। नहीं, ये तो 3 सब्जेक्ट हुआ, पर मैंने क्या बोला था, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। कितने का, 5 सब्जेक्ट का। तो अभी 2 सब्जेक्ट और लेने पड़ेंगे भैया, 03 प्लस 02, तो 2 सब्जेक्ट का अलग अलग एक सब्जेक्ट का पैसा लगेगा, ठीक है। 400 रुपए लगेगा भैया जो जनरल वाले हैं, 375 रुपए लगेगा भैया जो ओबीसी वाले हैं, और ये 350 रुपए लगेगा भैया एससी एसटी वालों को। मोटा माटी में बात करूं, जनरल वाले 2000 रुपए की तैयारी करके रखो, एनसीएल ये जो ओबीसी वाले ये लगभग 1900 रुपए की तैयारी करके रखो, और 1650 रुपए की तैयारी करके रखो कौन लोग, जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है, क्योंकि जहां से फॉर्म भरवाओगे वो भी तो 50 रुपए में हंताना लेगा ना, ठीक है। बात समझ भाई। मोटा माटी किस चीजों पर बात करिए हमने, सीयूटी क्या है, क्यों देना है, पर छोड़ करके सब पर बात की है। सीयूटी क्या है, सीयूटी देकर के क्या होता है, मोड क्या है, मीडियम क्या है, मार्क्स कितने आने, कट ऑफ पर भी मोटा माटी बात कर ली हमने, एग्जाम कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, कितने मार्क्स मिल रहे होते हैं, कौन कौन से डोमेन्स को कवर कर रहा होता है, ठीक है। और भी काफी सारे सवाल, कितने रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, कब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, ये सारी चीजें हमने बात कर ली है। अब धीरे धीरे करके सीयूटी 2026 को लेकर के क्लासेस भी बेटा शुरू हो जाएंगी, पर आप लोगों का एक मेरे को इनपुट चाहिए होगा। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा है, ठीक है ना, तो कमेंट जरूर करना, और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, A to Z एनी डाउट इफ यू हैव, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट बात सुन लो भैया, ठीक है। मांग तो लें तुमसे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अगर चाहते हो कि भैया 2026 का बैच जल्दी आए तुम्हारे लिए। और साथ के साथ भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को मन लगा के देखने के लिए। पढ़िए मन से, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग बड़े सपने देख रहे हैं उनके लिए अच्छा प्लान भी हो सकता है, ठीक है। इस पर हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। कमेंट करिएगा, मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।